मामलात थे जो कि कारहाय नुमाया है फैसलाबाद पुलिस के, और जो अवामुन्नास तक जिनका पैगाम जाना ज़रूरी था ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस उनकी जानो माल की मुहाफ़िज़ है और अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए CPO साहबज़ादा बिलाल उमर साहब की सरबराही में दिन रात कोशा हैं। इसमें जो सबसे पहले एक इंतहाई संगीन मामला दरपेश हुआ अगवा बराए तावान का, इसमें अशरफ साहब हैं, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बतौर टेक्नीशियन हैं। इनको नामालूम अफराद ने अगवा किया और पुलिस को जब जैसे इतला मिली, पुलिस ने फौरी तौर पे इनके अगवा की, FIR दर्ज की, और जो हम समझते हैं कि इंसानी जान थी और इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी की वजह से फौरी तौर पे ये मामले को बहुत ही हसासियत के साथ टेकअप किया गया। और इसमें CPO साहब ने स्पेशली तौर पे एक टीम तश्कील दी मेरी सरबराही में, और जिसमें मेरे SHOs शामिल थे, DSP साहब सदर शामिल थे, और हमारी जो टेक्निकल टीम है जावेद की सरबराही में काम करती है, उसको खुसूसी तौर पे इस मामले में हमारे साथ एंगेज किया। और आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह 90 घंटे तक मेरी टीम मुसलसल इस पे काम करती रही, और बैक वक़्त बहुत से पहलुओं को ऐसे थे जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, जिनको प्रॉब किया जा रहा था। और जो टीम थी, DSP साहब, मैं, SSP साहब, इन्वेस्टिगेशन खुद वो फिज़िकली उस मामले में मौजूद रहते थे, और हर एक मूवमेंट की इत्तला CPO साहब को दी जाती थी, और CPO साहब उसमें लम्हा बलम्हा गाइड कर रहे थे। और इस सारी टीम की जो कोशिश थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने समरबार की, और ये आपके सामने अशरफ साहब बैठे हुए हैं बखैर व आफ़ियत। ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने इनकी जान की हिफाजत का ज़रिया हमें बनाया, और ये बखैर व आफ़ियत ये वापस आए अपने बच्चों में, और यकीनी तौर पे जितना अरसा ये रहे, उनको जो अगवाकार थे वो मुसलसल व्हाट्सएप के ज़रिए, बैरून मुल्क का एक व्हाट्सएप था, उसके ज़रिए वो थ्रेट करते रहे, डराते रहे। और मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने जो मुतालबा किया वो बिटकॉइन के ज़रिए उन्होंने तावान का मुतालबा किया, और वो बिटकॉइन जो थे वो उनकी मालियत जो थी वो 9 करोड़ के करीब बनती थी। हमने कोशिश की और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमारी कोशिशों को बराबर किया। ये बखैर आफ़ियत ना सिर्फ रिकवर हो गए, बल्कि हमने उन नामालूम मुल्ज़मान को टेक्निकल तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेक्निकल तरीके से हमने उनको ट्रेस किया, और ना सिर्फ ट्रेस कर लिया बल्कि हम उनमें से 5 मुल्ज़मान हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं, और उनमें से 2 मुल्ज़मान की हमारा जो एक कानूनी अमल है शनाख्त परेड का, वो कामयाब शनाख्त परेड हुई है वो 2 मुल्ज़मान की, और 3 मुल्ज़मान जो हैं वो अभी इस कानूनी अमल जारी है। मज़ीद भी जो इस संगीन वक़ूआ में मुल्ज़मान शामिल होंगे उनके मुतल्लिक़ तफ्तीश की जा रही है, और जो रिकवरी की रकम है उसके बारे में भी कोशिश की जा रही है। यह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल करम से इनकी दुआओं, इनके बच्चों की दुआओं के तफ़ैल पुलिस को कामयाबी दी है, और यकीनी तौर पे उसमें फैसलाबाद पुलिस CPO साहब की सरबराही में काबिल तहसीन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90 घंटे तक मुसलसल दिन रात उसमें DSP साहब सदर, शाबाश इनको, और मेरे SHO थे, ये आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारी CDU इंचार्ज की टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं, इनके साथ 7 सब इंस्पेक्टर और फराज सब इंस्पेक्टर वो दिन रात हमारे साथ रहे।
SHO फैक्ट्री एरिया, SHO समनाबाद, SHO फैक्ट्री एरिया बाबर, SHO समनाबाद रिजवान, SHO ठीकरी वाला वाजिद और मुतलका SHO यकीनी तौर पे उनका तो बराह रास्त केस होता है, SHO एयरपोर्ट शाहद पन्नू वो, और पूरी इसी तरह बाकी हमारे कांस्टेबल लेवल तक पूरी जो टीम थी वो यकसू होके यकजान होके मेहनत कर रही थी और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। इस केस के अलावा हमारे एक और संगीन वक़ूआ हुआ था सांदल बार में, और सांदल बार में उस वक़ूए की जब पुलिस को इतला दी गई तो वो बहुत पैनिक कर देने वाली जो सिचुएशन होती है वो थी, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मामला ऐसा था, पुलिस को 15 के ज़रिए इतला मिलती है कि 2 लोगों का गला काट दिया गया है और घर से जो कीमती जेवर है, तलाई जेवर, वो भी लेके गए हैं और नकदी भी थी और साथ ही मोबाइल फ़ोन लेके गए हैं। इस इतला पे भी मामला इंतहाई हसास था। फौरी तौर पे CPO साहब, RPO साहब के इल्म में दिया गया, उन्होंने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया, लोकल पुलिस ने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया। मैं खुद CPO साहब के हुक्म पे DSP साहब और हमारी पूरी टीम वहाँ पे मौके पे गई और उसमें जब इस मामले को प्रॉब किया गया, मामला ये था कि हमें मौके पे एक इंतहाई शदीद मजरूब हालत में शख्स मिला जो कि अभी तक कोमे में है, और तनवीर नाम का एक उसका वालिद था इब्राहिम, जिसकी जो उम्र थी वो तकरीबन 85 साल के करीब थी, जिसका गला कटा हुआ था। जो तनवीर है जो शदीद मजरूब है, जो कोमे में है और बहुत क्रिटिकल है, वो उस वक्त से ICU में है। जो इब्राहिम था वो मौके पे ही हलाक हो चुका था और इसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल भिजवाया गया, और टेक्निकल तौर पे पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो जो सबसे पहली चीज़ जो अयां हुई वो ये थी कि जिसको डकैती का रंग दिया जा रहा था वो डकैती नहीं थी। अच्छा, तो वो डकैती नहीं थी, वो डकैती का सिर्फ एक ड्रामा किया जा रहा था। ये इंतहाई संगीन, भयानक और ज़ालिमाना फ़ेल, गले काटने वाला, ये उसमें उसकी खुद की बीवी जो है यास्मीन, जो मजरूब की बीवी है, ज़ौजा तनवीर, वो शामिल थी, और उसके साथ उसकी बहन का जो बेटा था वो शामिल था, और उन्होंने बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही टेक्निकली ये कामयाब एक वक़ूआ ड्रामा स्टेज किया। सकलैन उसके भांजे का नाम है। उन्होंने टेक्निकली एक बड़ा पूरा कामयाब ड्रामा स्टेज किया और मज़लूम बने, और पहले जो पैनिक से सूरत हाल थी उसमें पुलिस ने अपने इंतहाई पेशा वराना तरीके से मामले को हैंडल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और 48 घंटों में ये जो डकैती का, ब्लाइंड मर्डर्स का जो मामला था उसको ना सिर्फ ट्रेस किया, एविडेंस कलेक्ट की, टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट की, उसमें दोबारा से हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने हमेशा की तरह उनसे वाबस्ता जो उम्मीदें थी वो पूरी की, और हमारे पास टेक्निकल एविडेंस आई। हमने उस टेक्निकल एविडेंस की बिना पे यास्मीन ज़ौजा तनवीर जो कि ख़ुद मजरूब है, इंतहाई कोमे की हालत में क्रिटिकल है, और जो इब्राहिम था जो तनवीर का बाप था जो मौके पे हलाक हो गया था, उनकी इब्राहिम की बहू और तनवीर की बीवी यास्मीन को गिरफ़्तार कर लिया है। आला कत्ल जो है वो बरामद हो गए हैं। सकलैन जो उसके साथ जिसने मावनत की थी और ये सारा फेल सर अंजाम दिया था वो भी गिरफ़्तार है, उनसे भी आला कत्ल बरामद है, और टेक्निकली भी और पेशा वराना तरीके से भी ये कत्ल भी जो इंतहाई ज़ालिमाना डकैती का ड्रामा था जिसमें गले काटे गए थे, और जिसकी वजह से अतराफ़ के पूरे माहौल पे
एक खौफ का एलिमेंट था, वो छाया हुआ था। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कत्ल का वक़ूआ था जिसमें हमने मुल्ज़मान को ट्रेस किया है और मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं और उनसे भी ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी का अमल मुकम्मल करते हुए वो अदालत में चालान किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि मुल्ज़मान को उनके संगीन जुर्म के पेश नज़र उनको कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ा दिलवाई जाए। इसी तरह ही एक और मामला जो जिसमें बड़ी ही पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और आपको पता है कि ख़वातीन के हिफाजत के मामले में उनकी मामलात जो हैं वो सीएम साहबा ख़ुसूसी तौर पे इस मामले में उनकी नज़र है, उनकी हदायत हैं और इन्हीं हदायत के पेश नज़र पुलिस भी बहुत मुतहरक है। और ये एक वक़ूआ हुआ था जिसमें समनाबाद में, जिसमें मफरा परवीन को कत्ल किया गया था। बासित अली उसके भाई ने कत्ल किया था और ये गैरत का मामला था और उसने अपनी तरफ से ये एक ज़ालमाना फ़ेल गैरत के नाम पे किया था और पुलिस ने फ़ौरी तौर पे क्योंकि मामला हसास था और ख़ातून की उसमें जान गई थी, पुलिस ने फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि उस ज़ालिम कातिल को गिरफ़्तार कर लिया, उससे भी रिकवरी हो गई है और उस मामले को भी पुलिस जल्द अज जल्द पेश अदालत करते हुए कोशिश करेगी कि कानून के मुताबिक कातिल को सख्त तरीन सज़ा दिलवाई जाए। एक इसी मामले में अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस जो कोशिश कर रही है, जो एक्टिव है, जो मेहनत कर रही है, उसके मामले में एक ऐसा मामला पेश आया यकम तारीख को दोपहर के वक़्त, जिसमें पुलिस ने फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़ौरी रिस्पॉन्ड की वजह से इंतहाई पेशा वराना रिएक्ट करने की वजह से पुलिस को कामयाबी मिली और इसमें वक़ूआ इस तरह है, मामला इस तरह है कि हमारा कांस्टेबल है अली हसनैन और बिलाशुबा हीरो ऑफ द डे है और मैं उसको शाबाश देता हूँ उसकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से। वो अपने ड्यूटी के सिलसिले में आ रहा था घर से, तो मीनवाइल में एसएचओ सदर जो थे वो खानुआना की तरफ से खानुआना चौकी पे मौजूद थे और वो भी पेट्रोलिंग कर रहे थे। इधर से जाते हुए अली हसनैन का ताक़ब 3 डाकुओं ने किया। अली हसनैन मौके को भांप गया, उसको जज हो गया कि ये 3 जो नामालूम लोग हैं ये उसको रोकने की कोशिश की। इसने इंतहाई पेशा वराना तरीके से अपने लीगल वेपन से जो इसको कानूनी तौर पे ये यूनिफॉर्म में भी था और मुसल्ला भी था, इसने फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया डाकुओं को और डाकुओं के और इसके दरमियान में फायरिंग का तबादला हुआ। करीब जो एसएचओ थे वो चौकी खानुआना से निकल के इसी रोड पे था, अल्लाह ताला की रहमत हुई और वो फ़ौरी तौर पे उन्होंने भी वो भी मौके पे पहुंच गए। फायरिंग का तबादला हुआ और उस फायरिंग के तबादले में एक शख्स जो था वो फ़ौरी तौर पे मज़रूब हो गया। उसको पुलिस ने मज़रूबी हालत में भिजवाया हॉस्पिटल और बाकी के 2 मुल्ज़मान जो थे वो फायरिंग करते हुए फसलों की तरफ गए। एसएचओ ने और जो अली हसनैन था उसने और साथ बाकी की टीम शामिल हुई। डीएसपी साहब फैक्ट्री एरिया वो करीब थे, उनको कॉल हुई, वो मौके पे पहुंच गए। मुझे भी इतला मिली, सीपीओ साहब ने मुझे भी ख़ुसूसी तौर पे फ़ौरी तौर पे भेजा और पुलिस ने उनका ताक़ब जारी रखा। मीनवाइल में हमारा एक कांस्टेबल है नसीर अहमद, जब फसलों की तरफ ये डाकू फायरिंग करते हुए जा रहे थे तो नसीर ने भी अपने फ़र्ज़ को
फ़र्ज़ समझते हुए बाकी के लोगों के साथ रिस्पॉन्ड किया और दूसरी तरफ से गांव की सिमत से एक्शन लिया और डाकुओं को घेरा डाला और फायरिंग के तबादले में दूसरा डाकू जो था उसका भी वो भी मजरूबी हालत में पुलिस को बाजियाब हो गया, मिल गया। तीसरा डाकू जो था वो फसलात का फ़ायदा उठाते हुए वो मफरूर हो गया, जिसके लिए अभी भी पुलिस तहरीक कर रही है। पहला जो मजरूब हुआ था उसका पता चला, उसका नाम था सज्जाद, और दूसरा जो मजरूब जो बाद में पुलिस को रिकवर हुआ और जिसको मेडिकल के लिए उसको भी भिजवाया गया, वो जुल्फ़कार था। सज्जाद का जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसके ख़िलाफ़ 16 मुकदमात निकले, इंतहाई संगीन वक़ूआ के। इसी तरह ही जुल्फ़कार और फजूली जो था वो जब मजरूबी हालत में बाजियाब हुआ तो उसका शनाख्त हुई और उसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो वो उसके ऊपर 50 से ज़ायद मुकदमात थे। दोनों मुल्ज़मान पे 66 के करीब मुकदमात थे। उन उन दोनों से पिस्टल भी बरामद हुए, असला आतिशी भी बरामद हुआ और जो लूटा हुआ नकदी भी बरामद हुई और जो उनसे मोटरसाइकिल बरामद हुआ वो एक रात कबल वो इलाका थाना सदर में ही छीना गया था, जिसकी बाकायदा FIR दर्ज थी और वो मोटरसाइकिल भी उनके कब्ज़े से मिला। ये जो वक़ूआ था जो आम तौर पे पब्लिक को हमेशा ख़दशा होता है और वो सोशल मीडिया पे इज़हार भी करते रहते हैं कि हमेशा ये क्यों होता है कि जी पुलिस अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से आफ़ियत से रहती है और डाकू मारे जाते हैं। तो ये एक ऐसा वक़ूआ था जिसमें अंदाज़ा हुआ कि पुलिस क्योंकि पेशा वाराना एक फ़ोर्स है, बाकायदा ट्रेंड फ़ोर्स है, जो हमारे कांस्टेबल ने जिस पेशा वाराना रिएक्शन का इजहार किया और बाद में मेरी पूरी टीम ने CPO साहब की डायरेक्शन के मुताबिक रिस्पॉन्ड किया, SHO ने रिस्पॉन्ड किया, पीछे फिर CPO साहब ने मुझे रवाना किया, हमारी एलीट ने रिस्पॉन्ड किया और नसीर कांस्टेबल जो डॉल्फिन का था उस जैसे फ़र्जशनास पुलिस वाले अगर होंगे तो उन्होंने पब्लिक के साथ रिस्पॉन्ड किया। तो इस सारे एक पेशा वाराना रिस्पॉन्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस महफूज रही। दिन का वक़ूआ था और तमाम लोगों ने भी वहाँ पे देखा कि पुलिस ने पेशा वाराना तरीके से रिस्पॉन्ड किया, बर वक्त रिस्पॉन्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में भी कामयाब रही और जो 2 डाकू थे जो 66 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे वो अपने अंजाम को पहुँचे। तीसरे साथी के मुतल्लिक भी कोशिश की जा रही है गिरफ़्तार करने की और ये भी ऐसा वक़ूआ था जो कि आपके ज़रिए से अवामुन्नास तक पहुँचाना ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस अपने फ़र्ज़ को समझती है, फैसलाबाद पुलिस अपने फ़र्ज़ को समझती है। दिन रात पेशा वाराना तरीके से पूरी टीम RPO साहब से लेके CPO साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं और मेरे कांस्टेबल तक ये पूरा जो फैसलाबाद पुलिस है वो पेशा वाराना तरीके से, दयानतदारी से, जान निसारी से अपने फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ है और आप लोगों के तावन के साथ इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही मौसर अंदाज में कोशिश करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों की जान व माल की हिफाजत होती रहे। और मैं अपनी गुफ्तगू का जो इख्तिताम है आप लोगों के दोबारा शुक्रिया के साथ करूँगा। आपको